हम सभी लोग जानते हैं कि केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु विरक्ति का कारक है। केतु जहाँ भी कुंडली में बैठ जाता है उस हाउस से रिलेटेड न्यूनता देता है। उस हाउस से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशन है या तो उसके जो फल है उसको वो कम कर देता है। मेरे अभ्यास में मैंने ऐसे देखा है कि केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाता है कुंडली में, चाहे वो कोई भी हाउस में हो, तो उस ग्रह के कारकत्व को, उस ग्रह के फ्रूट्स को वो कम कर देता है। या तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस ग्रह से रिलेटेड जितने भी कारकत्व है, सिग्निफिकेशंस है, वो व्यक्ति को मिलने में कठिनाइयाँ आती है। कई बार हम बोलते हैं भाई केतु के साथ गुरु की जोड़ी अच्छी है, केतु के साथ शुक्र की जोड़ी अच्छी है। हाँ, अप टू सम एक्सटेंट। और कई बार बोलते हैं ना कि एक डिक्टम अलग होता है, एक डिक्टम अलग होता है। इसका मतलब सभी सेम है या सभी खराब है या सभी अच्छे, ऐसा नहीं होता है। केतु अगर गुरु के साथ आपकी कुंडली में बैठ गया है तो गुरु के जो कारकत्व है, यानी कि अबंडेंस है, व्याप्ति है, गुरु के आशीर्वाद मिलना है, परिजनों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मिलना है, पितरों के आशीर्वाद मिलना है, तो उसमें वो न्यूनता निर्माण कर देता है। यानी कि कितने भी नॉलेज मिलने के बावजूद, कितने भी गुरु मिलने के बावजूद अंत में हमेशा एक भावना मन में रहती है कि मुझे अभी तक गुरु मिला ही नहीं है। या तो गुरु से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशन है, या तो अभ्यास यानी एजुकेशन में उनको कमियां रह जाती है। ठीक है, यानी कि गुरु को उसने इतना प्रभावित कर दिया। देन कम्स द हाउस, कि जो हाउस में ये गुरु केतु की जोड़ी या तो किसी भी प्लैनेट के साथ केतु की जोड़ी बैठी है, तो उस हाउस के सिग्निफिकेशन को भी वो लो कर देता है। सेकेंडली, अगर समझो केतु शुक्र के साथ बैठ गया है, तो शुक्र से रिलेटेड जितनी भी आपको सिग्निफिकेशन है, कारकत्व है, उसमें वो कमी कर देता है। जैसे कि प्यार मिलना जीवन में किसी का, वेल्थ मिलना, प्रॉपर्टी मिलना, पैसा मिलना, किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना, इमोशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना। वीनस जो कि अहिक सुखों का कारण है, वीनस जो कि एक डीप, अगर हम और एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचेंगे तो जो साधना उपासना का भी कारक है। तो जब केतु उसके साथ होता है तो साधना उपासना के लिए ये अच्छा हम बोल सकते हैं कि भाई, क्योंकि अहिक सुख से उनकी मुक्ति हो गई, इसीलिए वो साधना उपासना की तरफ झुके। अगर उनको अहिक सुख बहुत होंगे तो उनको समय लगेगा। ऐसा नहीं कि जिनके पास बहुत पैसा है वो उपासना नहीं कर सकते, जैसा जिनके पास नहीं है वो ही लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपके अंदर की ऊर्जा की बात है। इसी प्रकार से अगर मंगल के साथ केतु आ जाता है आपकी कुंडली में, तो आपके अंदर की ऊर्जा को वो कम कर देता है। हालांकि हम मानते हैं कि भाई केतु मंगल समान है, मंगल केतु समान है, फिर भी वो आपकी ऊर्जा को कम कर देता है, या तो आपकी ऊर्जा को गलत तरीके से प्रोवोक कर देता है। मंगल केतु के साथ में रहते हुए व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य जो होता है, इतना उसमें विचारधारा इतनी तेज बन जाती है, इतनी ऊर्जा उसमें बढ़ जाती है, क्योंकि ऊर्जा को भी बैलेंस रखना ज़रूरी है। ऊर्जा बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, ऊर्जा बहुत कम भी अच्छी नहीं है। जब तक उसमें एक बैलेंस नहीं आता है, तब तक वो युति या तो वो मंगल का प्रभाव आपके किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से अगर बुध के साथ केतु की युति आ गई तो ये कई बार मेमोरी इश्यू करता है, कई बार बोलने में कठिनाइयाँ देता है, कई बार समय पर कुछ याद ही नहीं आता है कि मुझे क्या बोलना था, या तो कई बार कई चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम में भी ऐसा होता है कि ये तो हमारे ध्यान से ही निकल गया। हालांकि बुध केतु की युति एक ज्योतिष के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है, क्योंकि जब तक ज्योतिष के मन में भी किसी चीज़ से विरक्ति नहीं आएगी, वो ग्रहों को सीखेगा कैसे? कोई भावना से ग्रहों को सीखना, यानी मुझे पैसे मिलेंगे और इसीलिए मैं ग्रह सीख रहा हूँ, ये भावना गलत है। मुझे सीखना है, मुझे जानना है। ये अनंत आकाश मंडल जो है, इसमें अनंत आकाश गंगाएं जो बह रही है, इसमें अनंत ग्रह जो है, उसके अंदर क्या है, उस जरूरी नहीं कि आप रिसर्च पर रिसर्च करते जाओ, लेकिन जब आप उसकी आत्मा को नहीं समझोगे तब तक वो
आत्मा आपके आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार केतु जब बुध के साथ आ जाता है तभी आपको कई बार इंट्यूशन पावर अच्छी दे देता है, परंतु ये भी आपको एक रिलेशनशिप मेंटेन करने में, एक कमर्शियल तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने में, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके ऑफिस में अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन में, तो कई बार बुध केतु की युति देखी गई है। उसके बाद आता है सूर्य ग्रह। तो सूर्य और केतु की युति की बात करेंगे तो पिता के सुख में न्यूनता पाई गई है। सामाजिक जो एक प्रतिष्ठा मिलती है, एक हम बोलते हैं ना नेम फेम होता है, हो सकता है कि पितरों के ऋण के कारण सूर्य केतु की युति अगर कुंडली में आ गई है तो कई बार इस बातों में दिक्कत होती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी उस व्यक्ति को निखार नहीं आ पाता है, उसको वो तेज नहीं मिल पाता है जिसके वो लायक है। सूर्य केतु की युति के कारण कई बार आपको साधना में भी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि आपका जो सोल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड लेवल पे है। तो आप अमुक समय पर करने के बाद उस साधना को, उपासना को बीच में ब्रेक कर देते हो। और जो भी सूर्य से रिलेटेड सिग्निफिकेशन है वो सब इसमें लागू होता है। देन एज आई सेड बिफोर कि आपका जो हाउस में ये युति बन रही है, आज मैं स्पेसिफिक युति की बात कर रही हूँ। कई लोग बोलेंगे कि भाई हमारा आमने सामने है सूर्य केतु के नक्षत्र का, या तो वो, ये बाद की बात है। पहले हम लोग यहाँ पर युति की बात करते हैं। चंद्र अगर केतु के साथ में है तो जैसे हम बोलते हैं ना, मानसिक स्वास्थ्य का कारण मुख्यतः हम चंद्र को मानते हैं। तो मून केतु आने से क्या हो जाता है कि उसकी विचारधारा में विटंबनाएं आने लगती है, उसकी विचारधारा में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसके जो थॉट प्रोसेस है उसमें कई बार इतने ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि उसने शुरुआत कोई एक विचार से की है, लेकिन उसका एंड जो है, या तो उसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो किसी और में ही आउटपुट होता है। जो फ्रूट उसने सोचा था, फ्रूटफुल थॉट से जो शुरुआत की थी, वो नॉन प्रोडक्टिव थॉट में उसका एंड हो जाता है। कई बार माता के सुख में न्यूनता पाई गई है। चंद्र केतु एक साथ होने से कई बार एंग्जाइटी देखी गई है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ देखा गया है। ऐसे लोग काफ़ी समय तक घर से दूर रहते, घर से बाहर रहते, फॉरेन में सेटल हो जाते, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये चंद्र थोड़ा बहुत तो अच्छा फल देना शुरू कर देता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो शनि और चंद्र की, जैसे इसको भी हमने विषय योग बोला है, विरक्ति का योग है। ये एक साधना के लिए, सन्यासी जीवन जीने के लिए, एक साधुमय जीवन व्यतीत करने के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। लेकिन अगर हम आगे चल के भी सोचेंगे तो शनि कर्म का कारक है। अगर कर्म करने से पहले ही आपने विरक्ति ले ली समाज से, कई लोग बोलते हैं ना कि घर के प्रपंच को बोर होकर या तो घर के प्रपंच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पाए तो घर से चले गए, साधु बन गए। लेकिन वो साधु बनने से उनको राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने उनका जो ऋण था परिवार को संभालने का, परिवार को देखने का, या तो किनके प्रति उनकी जिम्मेदारियां बनती वो छोड़कर, उसको तिरस्कार करके, उसका तिलांजलि करके अगर वो घर से दूर चले जाते हैं, तो वो शनि चंद्र की युति उनको पूर्णतः फूल फ्रूट नहीं देने वाली। ना उनको मोक्ष तो खैर किसी ने देखा नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती। शनि चंद्र की युति में स्वास्थ्य में भी, जैसे लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, चेस्ट इन्फेक्शंस है, ये देखा। शनि चंद्र की युति में क्या होता है कि व्यक्ति कर्म से विचलित हो जाता है। वो उनको एक फोकस नहीं रहता है कि मुझे ये करना चाहिए। अभी आज मूड आ गया तो कर लिया, उसके बाद फिर 2 4 8 दिन हो गए तो वो सोचते, मतलब दे डोंट पे अटेंशन। शनि केतु की युति बहुत सारे लोगों के कुंडली में मैंने देखी है कि कहीं ना कहीं ये एक इतना विरक्ति दे देती है। देन इट कर्म कारक तो है, और अगर कौन से हाउस में बैठा है, जैसे 10th हाउस में ही अगर आ गया किसी के, तो अवश्य उनको एक तो सेटल होने में बहुत कठिनाई होती, या तो उनको अपना टारगेट एरिया जो है करियर का, वो चुनने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि केतु जिस भी ग्रह के साथ में बैठा है तो उस ग्रह के कारकत्व में न्यूनता लाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो केतु की उपासना को सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
केतु की उपासना यानी क्या करना है कि सिंपल आपने गणपति जी की आराधना कर दी है। नवग्रह स्तोत्र पढ़ने में पढ़ने से मैंने देखा है कि बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है लोगों में। इसका मतलब आप मोनोटोनसली कोई भी स्तोत्र पढ़ोगे या रिचुअल्स करोगे ऐसा नहीं है। आपने पूरे तन मन धन से उस रिचुअल को, उस रेमेडी को और उस स्तोत्र का पठन करना है जिससे आपको उसका अच्छा फल मिल सके। तो अवश्य आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपका केतु कौन से प्लैनेट के साथ है एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि जो मैं बता रही हूँ वो आपसे रिलेट हो रहा है कि नहीं। थैंक यू।